हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों का सौभाग्य ऐसे ही अखंड बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वट सावित्री व्रत में आप किस प्रकार घर पर पूजन करें उसकी विधि लेकर आई हूँ। तो देखिए, ज्येष्ठ मास को ये व्रत पूजन किया जाता है, इसलिए इसे बड़ मावस भी कहा जाता है। तो देखिए, जहाँ पर आप पूजन करें उस जगह को अच्छे से स्वच्छ कर ले, चौक पुर ले और स्वास्तिक बना करके गमले में जो आपने वट का वृक्ष लगाया है वो स्थापित कर लेंगे। साथ में अक्षतों का आसन दे करके हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा जल भर लेंगे, गंगा जल और शुद्ध जल। तो आप यहाँ पर मिट्टी का भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें 5 जो चीजें डाली जाती हैं, हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें इत्र, गुलाब के फूल, अक्षत डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर अशोक के पत्ते लगा रही हूँ 5, आप यहाँ पर 7 भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो आम के पत्ते भी, पान के पत्ते भी लगा सकते हैं भक्तों। और दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है, इसलिए इसे वहां पर वट पूर्णिमा व्रत कहा जाता है। तो देखिए, मैंने पूर्ण पात्र रख करके दीपक रखा है और एक वट का पत्ता रख करके हम यहाँ पर मिट्टी से जो गौरी जी बनाए हैं और सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी बनाए हैं वो स्थापित कर लेंगे। और जब भी हम किसी वट वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले उसे हम जल से सींचते हैं। आप इसमें थोड़ा सा मीठा मिला ले, फिर जल अर्पित करें। और देखिए, अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। वैसे तो ये जो पूजन होता है गौरी गणेश जी की जाती है और सत्यवान सावित्री के नाम की जाती है, लेकिन हमें फिर भी सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। गणपति जी का और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हम यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लेंगे पूजा शुरू करने से पहले। और उसके बाद में जल से हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बरगदही अमावस, बड़ मावस, बरसात या बरसताई। तो यह व्रत पूजन आप चाहे ज्येष्ठ अमावस को करें या ज्येष्ठ पूर्णिमा को करें, पूजा जो विधि होती है दोनों ही सेम रहती है। इसके लिए देखिए, सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। उसके बाद में आप अपने मंदिर में आकर के पूजन कर सकते हैं, व्रत का संकल्प ले लें। कहीं कहीं पर देखिए, ये जो पूजन होता है 10 से 12 बजे के बीच में हो जाता है, कहीं कहीं पर 12 बजे के बाद यह पूजन होता है। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। जो मैंने एप्पल से सत्यवान सावित्री की आकृति बनाई है गुड़िया जैसी, उन्हें भी हम अच्छी प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक है तो उसमें सत्यवान सावित्री और यमदेव जी विराजमान होते हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। यदि पुस्तक नहीं है तो आप इस तरह से सरल विधि से आप ये पूजन कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद में वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित करना होता है। तो देखिए, जैसे भी आपके यहाँ पर कुल परंपरा हो, आप उस हिसाब से यह व्रत पूजन करें। और व्रत पूजन करने से पहले आप 16 श्रृंगार अवश्य कर ले। अच्छी प्रकार से सज धज कर दुल्हन की तरह आप यह पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एप्पल मैंने आटे में हल्दी मिला करके घोल बना लिया है पानी की सहायता से। आप चावल के आटे से भी घोल बना करके यहाँ पर थापे लगा सकते हैं। 5, 7, 9, 11 जितनी चाहे आप उतने थापे लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर अच्छी प्रकार से लगा रही हूँ। तो भक्तों, जो ये पूजन होता है ये मैं सुबह सुबह में कर रही हूँ, ये जो टाइम है तो देखिए, जब तक ये हम पूजन करते हैं तब तक हमें ना कुछ खाना चाहिए ना ही कुछ पीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो हाँ, चंदन रोली से हम सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन कर लेंगे। सत्यवान सावित्री को भी हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका करेंगे, कुमकुम रोली अर्पित कर देंगे और यहीं पर हमें माँ का पूजन करना है। तो देखिए भक्तों, जो ये मैंने बरगद की टहनी ली है, यदि आप वट सावित्री वाले दिन ये पूजन कर रहे हैं तो आप बरगद की जो टहनी है
वो 12 साल पुरानी होनी चाहिए, पेड़ होना चाहिए, उसकी टहनी आप लेकर के घर आए और एक दिन पहले ही तोड़कर गमले में लगा ले, फिर आप अगले दिन पूजन कर सकते हैं। जिस दिन हम ये व्रत पूजन करते हैं उस दिन हमें ये पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही टहनी तोड़नी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, जिस पेड़ की आप टहनी तोड़कर लाएंगे वो कम से कम 12 साल पुराना होना चाहिए। कम उम्र वाले पेड़ की पूजा नहीं की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हम गणेश जी को गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे, गौरी मैया को फूल अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास फूल हो आप जरूर से अर्पित कर दें। तो देखिए भक्तों, आप ये पूजन जहाँ चाहें वैसे कर सकते हैं। जो ये विधि दिखा रही हूँ सेम इसी विधि से आप वट वृक्ष के नीचे जा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वट सावित्री का व्रत। यह हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री व्रत पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। तो देखिए, हम सभी को यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो देखिए, इसमें हमें भीगे हुए चने अंकुरित वाले अर्पित करने हैं। अंकुरित चने इसलिए चढ़ाए जाते हैं, इससे जो वंश बेल होती है वो बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप यहाँ पर भीगे हुए चने भी अर्पित कर सकते हैं। कहीं कहीं पर सूखे काले चने भी अर्पित किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भीगे हुए चने ही अर्पित किए जाते हैं। आप जरूर से अर्पित करें। जल का भोग लगा देंगे भक्तों। देखिए भक्तों, आप इस दिन आपने नाखून नहीं काटने हैं। आप एक दिन पहले ही काट सकते हैं, बाल धुल सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ बरगदें चढ़ाई जाती हैं, अठावड़ी चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ पर। तो आप इस तरह से भोग प्रसाद जरूर से अर्पित करें। जो भी आपको मिल जाए वो अर्पित करें ऋतु फल में। तो देखिए, हमने ऋतु फल ले लिया। 5 प्रकार के भी चढ़ा सकते हैं या 2 प्रकार के भी, जैसे भी आपको मिल जाए वैसा समर्पित करें। और यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री माता को भेंट जरूर से करनी चाहिए। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार कि वट जो सावित्री है अपने पति के प्राण बचाने के लिए वट वृक्ष के नीचे ही पहले पूजन किया था और यमराज से बार बार प्रार्थना की थी। इसीलिए यमराज ने उनके प्राण छोड़ दिए थे, तभी उसके पति के प्राण बच पाए थे। और जो है, इसने सबसे पहले सावित्री ने ही वट वृक्ष की पूजा की थी। गहने पहने थे, तो इसी तरह से हमें जो ये गहना है, माला बनाई है, इसे आप जरूर से बनाएं और इसे अपने पति के हाथों से पहनना चाहिए। आप 11 दिन भी पहन सकते हैं, 24 घंटे के लिए भी पहन सकते हैं, या सिर्फ जब तक व्रत कर रहे हैं तब भी पहन सकते हैं। हाथ में आप 7 या 5 काले चने ले लें और पुष्प लेकर के हमें वट सावित्री व्रत की कथा या कहानी पढ़नी होती है। इसका वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा आप हमारे चैनल से सुन सकते हैं। और अक्षत पुष्प छोड़ देंगे और हमें करनी होती है छोटी सी अग्यारी। आप जरूर से अग्यारी कर लें। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो पहले आप गणेश जी के नाम की, नवग्रह के नाम की, गौरी गणेश जी के नाम की, उसके बाद सत्य सावित्री और सत्यवान के नाम की, और इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की आहुतियां जरूर से दें। और इस प्रकार से हमें कपूर से आरती करनी है। आप चाहें तो जो आपने ये दीपक जलाया उससे भी आरती कर सकते हैं। भक्तों, कहीं कहीं पर यह पूजन करने तक ही व्रत निर्जला निराहार रहा जाता है और कहीं कहीं पर पूरे दिन निर्जलाहार रहा जाता है। और कहीं कहीं पर देखें दोपहर के समय इसका पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर इसे 10 से 12 बजे के बाद में यह पूजन हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो है पूजन सुबह सुबह में होता है और व्रत पूजन करने तक ही हम लोग निर्जल निराहार व्रत रखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर सभी चीजों को मिनस दिया है। मिनसने के बाद में हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे भी सुहाग को लंबी उम्र देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, ऐसी प्रार्थना करना है। दक्षिणा निकाल लेंगे। दक्षिणा निकालने से जो होता है, भोग प्रसाद में जो कमी बेसी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए,
इस तरह से हमें यहाँ पूजन करना है। बहुत ही सरल विधि में आपको करके दिखाई हूँ। उसके बाद में थोड़े से काले चने तिल लेने हैं और हाथ में इस तरह से जल गिराते हुए पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अमावस के दिन हो सके तो आप पितरों के निमित्त खीर भी बनाएं। पूजा हो जाने के बाद में हमें अपने आंचल में 5 या 7 यहाँ पर काले चने लेने हैं, सिंदूर लेना है और कलावा लेकर के हमें परिक्रमा करनी है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा ना करें, आप सिर्फ 5 या 2 परिक्रमा या 3 परिक्रमा लगा सकते हैं। और क्योंकि बाहर भीड़ होती है, परिक्रमा करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप सिर्फ 3 या 5 परिक्रमा लगा सकते हैं। बाकी आप परिक्रमा बैठकर ही वहीं से क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी बार हम परिक्रमा करेंगे उतनी बार हम गौरी मैया को, सावित्री को सिंदूर अर्पित करेंगे और वही सिंदूर अपने माथे पर लगाते रहेंगे, अपनी मांग में सजाते रहेंगे। इसी तरह से सुहाग लेना होता है माता से। तो देखिए कहीं कहीं पर ये जो है इसका बायना भी निकाला जाता है। बायना जो भी आप भोग प्रसाद अर्पित करते हैं उसमें से कुछ बायना और कुछ श्रृंगार की सामग्री दक्षिणा आप किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या फिर जो आपके पूजनीय हैं आप उनको भी दे सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर फेरी लगाते हुए अर्पित करना है सिंदूर। और जो धागा बच जाता है आपका वो आपने तोड़ना नहीं है, उसी पेड़ में अटका करके आना है। तो इसी प्रकार से क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। और फिर हमें जो ये सिंदूर है माता से और सावित्री माता से इस तरह से लेकर के चुन्नी के दुपट्टे से अपनी मांग में सजा लेना है। और देखिए घर आने के बाद में या घर पर ही आप पूजन कर रहे हैं तो अपना पति का पूजन आप जरूर से करें। पति का पूजन किस प्रकार से किया जाता है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसी प्रकार से हमें यह व्रत पूजन करना होता है। बहुत ही सरल पूजा मैं विधि करके आपको दिखा रही हूँ। तो आई होप आपको यह सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पे हैं यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।